ये टॉप 5 एनिमे है जो आगे चल के बनेंगी मास्टरपीस। तो शुरुआत करते हैं नेटफ्लिक्स के इस यूनिक हॉरर एनिमे से। वेल गाइस, तो दो दोस्त जो बचपन से साथ रहते हैं, योशिकी और हिकारू जो समर वेकेशन में गांव के जंगल में गया होता है। एक वीक बाद जब वो वापस आता है तो वो बदला बदला सा लगता है। योशिकी ये सारी चीज़ें नोटिस करता है और कुछ टाइम बाद वो हिकारू से ही पूछ लेता है कि तुम हिकारू नहीं हो, तुम हो कौन। तभी हिकारू का हाफ फेस मेल्ट होता है और योशिकी को गले लगा के रिक्वेस्ट करता है कि ये सीक्रेट्स किसी के साथ शेयर मत करना, किसी को बताना नहीं, क्योंकि उसको इस बॉडी में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। एज ए ह्यूमन वो सारी चीज़ें फर्स्ट टाइम करता है जो एक इंसान करता है, लाइक आइसक्रीम खाना, स्कूल दोस्त, मूवी देखना, खाना खाना। लेकिन जब से ये नया हिकारू गांव में आया है, गांव में कुछ एबनॉर्मल और अननेचुरल चीज़ें होती है। क्या इन सब के पीछे हिकारू है? योशिकी को जब पता चलेगा कि इन सब के पीछे हिकारू है तो क्या वो अपने गांव वालों का साथ देगा या फिर अपने दोस्त को बचाएगा? पहला ऐसा हॉरर शो देखोगे जिसमें आपको शांत माहौल से डर लगेगा। तो क्या ये एनिमे मास्टरपीस बन सकता है? हाँ, ये एनिमे मास्टरपीस बन सकता है। क्यों? क्योंकि इसकी एनिमेशन भाई टॉप नॉच एनिमेशन है, स्टोरी टेलिंग जो कि बिल्कुल शांत और धीरे धीरे चलती है। हर एपिसोड में कुछ ना कुछ ऐसा होता है जो कि हमें अगला एपिसोड देखने के लिए मजबूर करता है। इस एनिमे के साथ तुम्हारी वाइफू लिस्ट भी अपडेट होने वाली है। एनिमे का नाम है द फ्रेग्रेंट फ्लावर्स ब्लूम्स विद डिग्निटी। यहाँ हमें दो स्कूल देखने मिलते हैं जो कि एक दूसरे के नेबर हैं। चिदोरी एक बॉयज़ स्कूल है जहाँ मिडिल क्लास के लड़के पढ़ते हैं। किकियो एक इलाइट गर्ल्स स्कूल है जहाँ अमीर घर की लड़कियाँ पढ़ती हैं। रिंगतारो जो कि चिदोरी स्कूल का स्टूडेंट है और उसके फेस, उसकी हेयर से उसको जज किया जाता है, जो कि थोड़ा सा डरावना दिखता है। लेकिन वो बंदा अंदर से बिल्कुल अपोजिट होता है, एक मैच्योर शांत सा लड़का जो कि स्कूल के बाद अपनी मॉम की बेकरी शॉप पे हेल्प भी करता है। वहाँ उसकी मुलाकात होती है फर्स्ट टाइम वागुरी शान से, जो कि वैसा ही रिएक्ट करती है जैसे कि शहर के सारे लड़के रिएक्ट करते हैं उसे देख के, और वहाँ वो उसकी शॉप से उठ के चली जाती है। रिंतारो को यही लगता है, उसने भी उसके फेस और हेयर से ही जज कर लिया। बट अगले दिन वागुरी जो वापस आती है एज ए सॉरी वो उसे ट्रीट देती है। ये दोनों जब जब एक दूसरे से मिलते हैं ये सारे मिसअंडरस्टैंडिंग्स को क्लियर करते हैं और एक दूसरे को सॉरी बोलते हैं, जिससे तुम इनसे पूरी तरह से रिलेट कर पाओगे। और इस एनिमे में देखने मिलता है रोमांस के साथ साथ पर्सनल ग्रोथ, जो धीरे धीरे कैसे एक दूसरे को ग्रो करते हैं। और इसकी एनिमेशन भाई टॉप क्लास एनिमेशन है जो कि किसी भी एनिमे का एनिमेशन को टक्कर दे सकता है। अगर तुम लोग देखना चाहते हो कि ऐसा एनिमे जिसमें ओवर एक्टिंग का नामो निशान ना हो, प्योर फीलिंग्स और प्योर कनेक्शन, तो इस एनिमे को एक बार जरूर ट्राई कर सकते हो। ताकोपी ओरिजिनल सीन ये एक छोटी सी मांगा एनिमे है और ये एनिमे बच्चों के लिए बिल्कुल नहीं है। ताकोपी जो कि एक एलियन है जो बिलोंग करता है हैप्पी प्लेनेट से, उसको एक मिशन मिलता है। मिशन बिल्कुल सिंपल है, सबको खुश करना। उसके पास गैजेट्स होते हैं लाइक डोरेमोन। वो आता है अर्थ पे। उसकी पहली मुलाकात होती है सुजुका से, जो एक छोटी सी लड़की है। वो मुस्कुराना भूल चुकी है। सुजुका के ज़िंदगी में है डोमेस्टिक वायलेंस, स्कूल बुलिंग, मेंटल हेल्थ, फैमिली ट्रॉमा और उसके साथ भी बहुत कुछ। ताकोपी एक इंसोलेंट एलियन है जिसने इंसानों को समझने में गलती कर दी। सुजुका उसे उसके स्कूल के बुलिस ने बुली किया होता है। सुजुका को एक गैजेट देता है फ्रेंडशिप रिबन, जिससे वो किसी के भी हाथों में बांधेगी वो उसका फ्रेंड बन जाएगा। बट सुजुका अलग ही तरीके से इस्तेमाल करती है, कुछ गलत कर बैठती है। ताकोपी जो कि इतना इंसोलेंट है, जो इन सब का जिम्मेदार खुद को मानता है, ये सब कुछ सही करना चाहता है। भाई इसमें जब बुली करते वक्त जब थप्पड़ मारा जाता है और वो जो ब्लैक स्क्रीन आता है, उसके साथ साथ दिल का धड़कना भी बंद हो जाता है। तो भाई जैसे कि मैंने पहले ही बताया, ये एनिमे नॉट फॉर एवरीवन। इसकी एनिमेशन इतनी सॉफ्ट है कि आंखों को डायरेक्ट छू जाती है। इसकी स्टोरी टेलिंग इतनी क्लीन है कि तुम्हारे लिए ताकोपी एक अनफॉरगेटेबल पेन बन जाएगा। तो जो अपना अगला एनिमे होने वाला है गाचियाकुता, इस एनिमे के बारे में बताने से पहले तुम्हारे अंदर कुछ डाउट्स डाल दूं। इस एनिमे के अंदर एक दीवार दिखाई जाती है जो हमें एओटी की याद दिलाती है, बट यहाँ की सिचुएशन अलग है। एक साइड रहते अमीर और रॉयल फैमिली जिनके लिए कोई भी चीज़ एक टाइम यूज़ होता है, अगर वो ख़राब होता है तो उसे सीधे कचड़े के ढेर में फेंक दिया जाता है। दीवार के दूसरे साइड रहते हैं गरीब लोग
जिनमें से कुछ लोग इन्हीं कचड़ों का इस्तेमाल करके अपना गुजारा करते हैं। और इससे भी शॉकिंग बात हमें तब पता चलता है, इसके नीचे भी एक एरिया है जिसे पिट बोला गया है, और यहाँ पे कुछ लोगों के पास होने वाला है सुपर पावर्स, जो कि अपने आसपास के ऑब्जेक्ट में जान डाल सकते हैं और उसको अपने यूज में ला सकते हैं। रूडो, जो कि इस शो का मेन कैरेक्टर है और अनाथ भी है, वो अपना गुजारा करने के लिए सिटी में कचड़े चुराने के लिए जाता है और वहाँ से कचड़े चुरा के स्लम्स में लाके रिपेयर करके उन्हें बेच देता है। एक दिन उसको एक मर्डर केस के दौरान पिट में फेंक दिया जाता है और वहाँ से वो नीचे गिरते हुए खुद से प्रॉमिस करता है कि वो यहाँ के सारे लोगों को मार देगा। पिट में जाते ही वहाँ उसका सामना होता है एक बड़े से मॉन्स्टर से। अगर इससे ज़्यादा बताया तो तुम्हारे लिए स्पॉइल होना शुरू हो जाएगा। ये जो एनिमे है एक क्रेजी एनिमे होने वाला है, नो डाउट इसकी हिंदी डब बहुत बढ़िया है। अगर कुछ क्रेजी सा देखना चाहते हो तो जाके देखो गाचिया गुता। तो जो अपना नेक्स्ट एनिमे होने वाला है LOTM, इसकी इतनी ज़्यादा हाइप थी भाई इसने हिस्ट्री बना दी। पता है कैसे? पहला ऐसा एनिमे होगा जो कि इंग्लिश डब से पहले हिंदी डब्ड हुआ है। अगर तुम ये एनिमे देख रहे हो तो सब कुछ तुम्हारे साथ वैसा ही हो रहा होगा जैसा सबके साथ हो रहा है। आधी से ज़्यादा बातें सर के ऊपर से जा रही है, इसीलिए मैं इस एनिमे के ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो बनाने वाला हूँ। तो मेरा जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो LOTM के ऊपर आने वाला है, एक प्योर डिटेल्ड वीडियो।